3/8/2026 को रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चला, जिसको में इस टाइप के एक मैथ पूछता है। इस मैथ के बारे में बताते हैं। देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु पर क्रमशः 20% और 25% की छूट देने के बाद 20% लाभ कमाता है। यदि वह 44% लाभ कमाना चाहता है तथा पहली छूट 20% ही रखता है, तो दूसरी कितनी होनी चाहिए? दूसरी छूट परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, पहले ही दे दिया कितना 20 और 25, इसको x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा में 100 वाला पर सोल्व किया तो -40% आया, मतलब 40% डिस्काउंट है ये दोनों का। आज हम 20% का लाभ कमाता है तो इसका फॉर्मूला पर बैठा दीजिए वाला पर एम पी बटा में सी पी इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस जो भी दिया है, बटा में हो जाएगा कितना 100 माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ एम पी पर इतना कर दिया तो 120 हो गया। 20% लाभ कमाता है तो 120 हो गया, और 60% का तो 100 माइनस जो आया था 40% जो घटा दिए थे, कितना 60 हो गया। इसको काटना है तो 2/1 आ गया, तो 2 बटा में 1 एम पी बटा में सी पी आया। तो इसको कितना पर है 44% की लाभ पर है, 44% की लाभ पर, यानी कि एम पी कितना हो जाएगा 144, तो 2 बराबर 144, तो एक सीपी कितना है 1, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 100 और माइनस कितना भाई, ये वो हमको दे दिया 20% और दूसरा तो नहीं दिया है, तो उसको निकालना है। तो मान लीजिए कि दोनों का एक्स वाई पे वाला को बैठाएंगे इसको और एक और छूट रहेगा जो ई वाला हमको पता करना है, तो ई वाला को बैठाएंगे तो मान लीजिए कि एक्स हमको आएगा, ठीक। तो ई वाला पर सोल्व कर दिए तो एक्स का मान कितना गया 28, यानी कि एक छूट हमको 20% है, एक छूट हमको 20% है, तो दूसरी छूट कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन में देखिए 10%, 20%, 7%, 15%, तो डायरेक्ट हम 10% को लेता है, इसको सोल्व करता है। तो देखिए x इक्वल टू 28 था, तो हमको देखिए 20 ये वाला x वाला फॉर्मूला को बैठा दिया तो इक्वल टू 28 आ गया, यानी कि 10% पर बन गया। दूसरा हमको कितना छूट होना चाहिए 10% होना चाहिए, दूसरा छूट। ये आंसर हो जाना चाहिए। यार भी ग्रुप डी में 1 नंबर कंफर्म कर देगा।